आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज का विषय है विपश्यना। आपने नाम सुना है इसका? विपश्यना। यह भगवान बुद्ध का बहुत ही प्यारा अभ्यास रहा है। वे सिखाते थे अपने साधकों को विपश्यना। ये होता क्या है? इसके लाभ क्या हैं? इसका अभ्यास होता है कैसे? आइए इस पर आज जानते समझते हैं, चर्चा करते हैं। विपश्यना, इसका संधि विच्छेद कीजिए। वि और पश्यना, इसमें दो शब्द हैं। वि अर्थात विलोम, उल्टा, और दूसरा शब्द जो है उसका अर्थ होता है देखना, यानी कि उल्टा देखना, विलोम देखना ही हुआ विपश्यना। आदमी जो देखता है, जीव देखता है, क्या देखता है? बाहर देखता है। आंखें हमेशा बाहर देखती हैं। आंख को पता है कि आपकी आंख है कैसी, लेकिन इसे अपने बारे में कोई ज्ञान नहीं। अपने को यह देख नहीं सकती। क्यों? देखती है अपनी आंख, अपने आप को नहीं देखती। तो सामान्यतया हम देखते हैं बाहर की ओर। अब इस देखने की क्रिया को विलोम बनाना है, उल्टा बनाना है, यानी अब बाहर से अंदर की ओर देखो। तो अपने भीतर झांकना, अपने आप को देखना, समझना, जानना, पहचानना, बोध प्राप्त करना, यही है विपश्यना। अपने आप को जानने का, देखने का, समझने का जो अभ्यास है, प्रयास है, वही विपश्यना है। तो क्या आप चाहते हैं कि अपने आप को जाने समझे? क्यों तैयार हैं? यदि हैं तो आपका इस योग में वेलकम है, और नहीं है तो फिर वीडियो आप बंद कर दीजिए, मत देखिए, कोई लाभ नहीं। हाँ, अगर हाँ तो हमारे साथ अभ्यास कीजिए, लेकिन अभ्यास के पहले आप लाभ को भी थोड़ा सा संक्षेप में जान लें। यदि आप इसका अभ्यास करते हैं तो क्या होगा? द्वंद्वों को देखने की क्षमता आ जाएगी। सुख दुख, मान अपमान, अच्छा बुरा, हानि लाभ, सबको आप समभाव से देख जान पाएंगे। और हर स्थिति में आप होंगे क्या? स्थित प्रज्ञ, एकदम शांत गंभीर। चाहे जो भी हो जाए संसार में, अंदर से आप शांत रहेंगे, विचलित नहीं हो सकते। सुख में भी नहीं, दुख में भी नहीं। आपके लिए सब कुछ सम होगा, क्योंकि समत्वम योग उच्यते। समता में रहना ही योग है। तो यह जो अभ्यास है, इसके करने से मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग इससे है खुलता, और मानसिक शक्ति, सिद्धि काफी इससे बढ़ जाती है। इससे याददाश्त की भी क्षमता बढ़ जाती है, और मस्तिष्क का विकास होता है। व्यक्ति में सही गलत के निर्णय की क्षमता स्पष्ट और बहुत अधिक हो जाती है। भगवान बुद्ध ने इसका ही उपदेश, इसका ही प्रयोग अपने शिष्यों पर, साधकों पर किया था, जो मोक्षगामी
थे। तो आप अपने मुक्ति मोक्ष के लिए, अपनी मानसिक शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए, अपने मन और शरीर के रोगोपचार के लिए, अपनी याददाश्त बढ़ाने के लिए, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए इस अभ्यास को शुरू कीजिए। बी रेडी। सीधा बैठ जाना है एक स्थिति में, जो भी स्थिति हो आपको पसंद, बस एक ढंग से एक स्थिति में बैठ गए और अब बिल्कुल हिलना डुलना नहीं। शांत, स्थिर, आंखें बंद। और अब जो शरीर में घट रहा है उसको देखिए, जानिए, समझिए, महसूसिए क्या हो रहा है। केवल जानना है, सिर से लेकर अपने पूरे शरीर को जानिए, महसूसिए अंदर से कहाँ क्या कैसी संवेदना हो रही है। अपने शरीर को अंदर से महसूसना है, झांकना है, देखना है, जानना है। और जो भी संवेदनाएं हो रही हैं केवल उन्हें महसूसना है। कोई रिएक्शन नहीं देना, कोई नहीं होगी आपकी ओर से प्रतिक्रिया, कोई नहीं। चाहे जो भी हुआ, बाहर हुआ या फिर अंदर हुआ, कोई रिएक्शन नहीं। आप केवल अभी दृष्टा हैं। दृष्टा, देखने वाला, साक्षी, केवल गवाह कि यहाँ ऐसा हुआ। आप केवल जान लीजिए कि ऐसा हुआ। आप केवल जानेंगे कि गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, दर्द हो रहा है, मच्छर ने काटा, मक्खी ने, जो भी हुआ, केवल उसके आप साक्षी, दृष्टा। दृष्टा रिएक्शन नहीं करता, अपनी उंगली को भी हिला नहीं सकते आप अपने किसी भी छोटे बड़े अंग को हिला नहीं सकते। बिल्कुल शांत, स्थिर, मौन, महामौन, पूरे देह का अंतर्दृष्टा। सिर से लेकर अपने पूरे पैरों को देखिए, अंदर से महसूसिए। अपने ध्यान को दौड़ाइए, मन को दौड़ाइए, देखिए कहाँ क्या हो रहा है। ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण आपको है करना, केवल ऑब्जर्वेशन, लेकिन समता के साथ, पूरी समता, समभाव। जो भी हो रहा है बस आपको केवल जानना है। केवल जानेंगे कि हाँ ऐसा हुआ, बस। तो समता के साथ आप अभ्यास को बढ़ाते रहिए। अपने पूरे शरीर को देखते रहिए, अपनी सांस को देखिए, आती जाती सांस। सांस को देखना है, सांस आई, सांस बाहर निकली। धीरे धीरे हम ध्यान के विषय को छोटा बनाएंगे। अब समूचे शरीर से केवल सांस पर। इसका भी अभ्यास जब हो जाए अच्छी तरह से तो फिर और इसे छोटा बना लेंगे। अब केवल नासिका, वहाँ मन को टिकाएंगे। और छोटा, और छोटा, राई के बराबर जगह पर एकाग्र होंगे। और सूक्ष्म, और सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म कि अब उससे सूक्ष्म संभव ही ना हो। इस तरह से अभ्यास को बढ़ाते रहना है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर आना है। आपको शुरू में समूचे शरीर का करना है ऑब्जर्वेशन। धीरे धीरे आप ध्यान के विषय को छोटा बनाते चले जाएंगे और बनाते बनाते
इतना सूक्ष्म कि अब उससे सूक्ष्म संभव नहीं है, और वहीं पर घटता है समाधि, सम्यक समाधि। बुद्धत्व बोध होगा अपने आप का। आप क्या हैं, अपने आप को जानना तब संभव होगा। मित्रों, विस्तार से जानना समझना है तो हमारा क्लास अगले माह से शुरू हो रहा है। आप उसमें शामिल होइए और इसे अच्छी तरह से और अच्छी तरह से सीखिए, समझिए। धन्यवाद।